अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स फाइनली आज हमारा जो है रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस रीजनिंग सेशन की बात करें, ये जो रीजनिंग पोर्शन है इसकी अगर हम बात करें, इसमें हमने क्या कुछ यहाँ पे पढ़ा है। अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, हमने कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, कंप्लीट हुआ है। ब्लड रिलेशन की बात करें, कंप्लीट हुआ है। रोज एंड रैंक्स की बात करें, कंप्लीट हुआ है। डायरेक्शन सन टेस्ट की बात करें, कंप्लीट हुआ है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, कंप्लीट हुआ है। एनालॉगी की अगर हम बात करें, कंप्लीट हुआ है। यहां तक ये वाला जो पोर्शन है हमने सब कुछ कंप्लीट किया है। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक किया है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब हमारा जो बचा कुचा है वो है लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज एंड नंबर सीरीज। तो ये जो कुछ टॉपिक बचे कुचे हैं ये हमें करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आज की क्लास में ये सारा फंडा क्लियर कर देंगे। उसके साथ ही हमारा रीजनिंग का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बता दूं, इसमें जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि एनालॉगी में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उसी तरह से नंबर सीरीज में भी अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि यहाँ पे भी जो है कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज में आ सकते हो। जो नए एस्पिरेंट्स है वो जो है बेसिक बेसिक नंबर सीरीज का पढ़ लेना, ज्यादा डीप इसमें मत जाना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज से पढ़ने वाले हैं। बाकी के क्लास में हमने बहुत कुछ यहाँ पे कंप्लीट किया है डिटेल में, इन डेप्थ में। जो मेन टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, मतलब जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जो मार्क्स सबसे ज्यादा कैरी करते हैं, वो हमने अच्छी तरह से किए। अब ये जो बचा कुचा है ये हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इंशाल्लाह। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी क्लास कहाँ चलेगी, थोड़ा बहुत वेट करें। अल्फाबेटिकल सीरीज ये हमने कंप्लीट किया था। तो आ जाते हैं हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लेटर सीरीज। तो ये रहा हमारा टॉपिक लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये रीजनिंग का ही पोर्शन है। दरअसल अगर हम बात करें ना, ये कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही इंक्लूड होता है, उसी की ये ब्रांच है। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई होगी लेटर्स की, दैट मीन लेटर्स अल्फाबेटिक्स की आपको सीरीज दी गई होगी। और आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें क्या कुछ रिलेशन है। वही रिलेशन आपको जो है जहां पे ब्लैंक दी गई होगी वहां पे आपको फिल करनी है। दैट मीन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्यू पी ओ एम एन एल के जे आई, उसके बाद डैश दी गई, उसके बाद ई डी सी। तो आपको रिलेशन समझनी है किस तरह से यहाँ पे ये डैश डैश हम फिल करें। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरह से नजर डालें, तो रिलेशन यहाँ पे क्या है, देखिए। यहाँ पे ओ है, पी है, क्यू है, एल है, एम है, एन है, आई है, जे है, के है, सी है, डी है, ई है। दैट मीन इस तरह से जा रहा है सी डी ई। लेकिन अब हमें देखना है कि इसके बाद जो है कौन सा लेटर स्टार्ट हो रहा है। यहां से तो हमने स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे के है, के के बाद क्या आ रहा है, एल, ठीक है ना, एल के, या आप कह सकते हो के एल, ठीक है ना, के एल। यहाँ पे क्या है, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ। दैट मीन ये जो वाला है इसके बाद डायरेक्टली यहां से रिलेशन जा रही है। तो यहाँ पे ई जो है, ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, फिर जी आएगा और एच आएगा। दैट मीन एच जी एफ इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आंसर दिखाई दे रहा है, दैट मीन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशन समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ नजर डालें, जे ए के बी एल, एल सी एम, एम डी एन। तो यहाँ पे क्या करें, रीजनिंग की तरह है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, दरअसल उसी की ये ब्रांच है। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, 10, 1, 11। इसके बाद 11, 2, 12। इसके बाद 12, 3, 13 है ना, एम 13, एम 13, डी 4, एन यहाँ पे 14 है ना, एम है 14। तो यहाँ पे रिलेशन को समझना है, हमें रिलेशन अच्छी तरह से समझना है। अगर हम अच्छी तरह से देखिए पहले 10 था, उसके बाद 11 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 13 आया, तो उसके बाद क्या आएगा फिर यहाँ पे, सीधी सी बात है, पहले 14 आएगा।
तो इसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 11 है, इसके बाद 12 है, इसके बाद यहाँ पे 13 है ना, और उसके बाद यहाँ पे 14 है। समझो अच्छी तरह से, यानी कि प्लस एक एक हो रहा है। देखिए यहाँ पे 11 है, 11 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है। समझ अच्छी तरह से, दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा, फिर 15 आएगा। तो अगर हम बात करें 14 की, 14 पे हमारा कौन आता है, एन आता है, 5 पे हमारा ई आता है और यहाँ पे 15 पे हमारा ओ आता है। दैट मीन एन ई ओ कहीं पे है, हाँ यहाँ पे बी पार्ट में है, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम इसके नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे बी हम 2 लिख लेते हैं, सी 3, बी 2, डी 4, ई 5, डी 4, एफ 6, जी 7, एफ 6, एच 8, आई 9, एच 8। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें क्या कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 है, उसके बाद +2 हो रहा है, 4 है, उसके बाद +2 हो रहा है, 6 है, +2 हो रहा है, 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी 8 में प्लस होगा 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे +2 हो रहा है, 5 +2 7 +2 9, +2 होगा 9 +2 11। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 आ रहा है, +2 6 +2 8 +2 10। दैट मीन यहाँ पे 10 11 10 आएगा। तो 10 पे हमारा जे आता है, के जे, तो जे के जे हमारा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे है, ऑप्शन ए में है, जे के जे हमारा राइट आंसर है। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई है ना, इजोटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इनकी तरफ नजर डालें, ई का अपना क्या है 5 है, जे का क्या है 10 है, ओ का क्या है 15 है, टी का क्या है 20 है ना, एफ का क्या, वाई का क्या है 25 है। तो यहाँ पे +5 हो रहा है, तो यहाँ पे 30 आएगा। और 30 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, 26 पे हमारा जेड आता है, 27 पे ए आएगा, 28 पे बी आएगा, 29 पे सी आएगा और 30 पे डी आएगा। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, डी लेटर आएगा। दैट मीन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, जी जे एन क्यू यू। तो आपको इस सीरीज को किस तरह से समझना है, हर एक का अपना अपना जो है लेटर लिखो, अपना अपना सीरीज जो है, पोजीशन जो है वो लिख लो। G7, J10, N14, Q17, U21। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 7 + 3 10 + 4 14 + 3 17 + 4 21 है ना, 17 + 4 कितना हो गया 21। दैट मीन यहाँ पे रिलेशन किस तरह से जा रही है, पहले 3 इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4, अब कितना होगा 3। दैट मीन 21 + 3, तो वो होगा 24। और 24 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, 24 पे हमारा एक्स आता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए बी डी एच, बी डी एच पी, सी एफ एल एक्स, डी एच पी एफ। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिलेशन समझनी है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1 B2 D4 H8, B2 D4 H8 P, यहाँ पे क्या आएगा 16। इसी तरह से C3 F6 L12 X, यहाँ पे 24 आएगा, D यहाँ पे 4 आएगा, H यहाँ पे हमारा 8 आएगा, P यहाँ पे हमारा 16 आएगा, F यहाँ पे हमारा 6 आएगा। अब हमें रिलेशन देखनी है किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए पहले 1, यहाँ पे अगर हम देखें, पहले 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे फिर 3 है और यहाँ पे फिर जो है 4 है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, फिर 5 आएगा। तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे +2 हो रहा है 4 +2 6 +2 8, तो यहाँ पे +2 होगा 10। उसके बाद जो तीसरा वाला है 4 +2 6, लेकिन यहाँ पे 8 है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। समझ रहे हो ना। इसके बाद जो लास्ट वाला यहाँ पे है 8, यहाँ पे लास्ट में क्या है 16, दैट मीन डबल हो रहा है 8 8 16। यहाँ पे लास्ट में क्या है 8 + 8 16, यहाँ पे 24 है, 16 + 4 8 24, 24 + 8, यहाँ पे क्या आएगा 24 + 8 जब होगा, देखिए जब 24 + 8 होगा तो हमारा क्या आएगा 24 + 8, ये होगा हमारा 32, है ना, 32 होगा ना। लेकिन अगर हम अल्फाबेट की बात करें, टोटल अल्फाबेट्स हमारे कितने हैं 26, 26 पे हमारा Z आएगा, 27 पे क्या आएगा, फिर रिपीट होगा A आएगा, 28 पे क्या आएगा B आएगा, 29 पे क्या आएगा C आएगा, 30 पे क्या आएगा D आएगा, 31 पे क्या आएगा E आएगा, और 32 पे क्या आएगा F आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा +8 होगा 6 में, तो 6 में जब +8 होगा तो 6 + 8 हमारा बन जाएगा 14। तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा 5, 5 पे कौन आता है E, 10 पे आता है J, 20 पे कौन आता है T, और 14 पे यहाँ पे आता है हमारा, 14 पे कौन सा वर्ड हमारा आता है, 10 पे हो गया हमारा O, और यहाँ पे 11 पे हो गया हमारा, सॉरी 10 पे हो गया J, और K हो गया 11 पर, 13 पर हो गया M, और 14 पर हो गया N। तो यहाँ पे N हमारा आ गया, AJTN हमारा राइट आंसर होगा। कहीं पे है EJTN, यहाँ पे C पार्ट है, और C पार्ट हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से समझो यहाँ पे रिलेशन किस तरह से बन रही है। बस रिलेशन आपको पहचाननी है, आपका जो है क्वेश्चन खुद ब खुद जो है उसका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे रॉन्ग लेटर सीरीज। तो रॉन्ग लेटर सीरीज में होता क्या है, यहाँ पे जो है कुछ इस सीरीज में जो आपको एक ना एक जो है लेटर रॉन्ग दिखाई देगा, तो आपको वो फाइंड करना है कि इसमें रॉन्ग लेटर कौन सा है। यहाँ पे अगर हम सीरीज की तरफ नजर डालें AEHOU, तो आपको बताना है इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम जहन में डालें, अच्छी तरह से देखें, तो मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पे सभी के सभी वावल है, ए भी वावल है, ई भी वावल है, ओ भी वावल है, यू भी वावल है, लेकिन यहाँ पे एच केवल कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एच के बदले आई होना चाहिए क्योंकि ये सभी वावल है। तो यहाँ पे गलत टर्म कौन सी है, एच है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरी टर्म MILK, इसमें आपको रॉन्ग टर्म क्या लग रही है। अगर मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूं, M की अपनी पोजीशन 13 है, एल की सॉरी आई की 9 है, एल की 12 है, और ए की अगर हम बात करें 11 है। तो यहाँ पे अगर मैं अच्छी तरह से देखूं 11 12 13 और 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि गलत क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं अच्छी तरह से ढूंढने की कोशिश करूं तो नंबर से भी यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, नंबर से भी कोई रिलेशन नहीं बन रही है। लेकिन जहां तक मेरी नजर पड़ रही है यहाँ पे एम जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, एल जो है ये भी एक कॉन्सोनेंट है, के जो है ये भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई सिर्फ वावल है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे केवल आई इसका वावल है, बाकी के सभी क्या है कॉन्सोनेंट है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ZAWBXC, इसमें आपको क्या गलत दिखाई दे रहा है, जरा मैं देखूं। यहाँ पे Z का है 26, A है 1, W है यहाँ पे 23, B है यहाँ पे 2, और X है यहाँ पे 24, C है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे तो मुझे गलत क्या लग रहा है, 1 2 3, चलो ये ठीक है, 22 सॉरी 26 या 20,
4, 23, 26। तो यहाँ पे अगर मैं देखो 26 में -3 हुआ है तो 23 आएगा, और 23 में माइनस क्या होगा, 23 में -3 होगा तो 20 आएगा। दैट मीन ये जो x है यहाँ पे मुझे लग रहा है x गलत है, यहाँ पे 20 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो है 20 क्या होता है t, यहाँ पे t आना चाहिए x के बदले। तो यहाँ पे कौन सी टर्म गलत है, यहाँ पे x टर्म गलत है, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, AEIR, तो इसमें मुझे ढूंढना है कि गलत टर्म कौन सी है, विच वन इज रॉन्ग टर्म। तो अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, यहाँ पे A की अपनी पोजीशन 1 है, E की 5 है, यहाँ पे 9 है और R की 18 है। यहाँ पे अगर मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 यहाँ पे आना चाहिए 13, लेकिन यहाँ पे 18 है। तो जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे +4 हुआ है, इसी रिदम से यहाँ पे R की जगह क्या आना चाहिए, R की जगह यहाँ पे 13 आना चाहिए। दैट मीन 13 पे हमारा कौन है, N है, N आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो गलत टर्म है वो है, रॉन्ग टर्म कौन है, R है, D हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद जो लास्ट फंडा है रिपीटेड सीरीज का, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा जो रीजनिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर निकालना होता है। ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश, आपको वहां पे ऑप्शन 4 दिए गए होंगे और आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। तो ये सीरीज किस तरह से आप कंप्लीट करोगे, इसमें फंडा क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू क्लियर करते हैं, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर ना किया करो, उससे दिक्कत आती है। तो रिपीटेड सीरीज जो है इसको किस अंदाज से करना है ये आपको समझना है। रिपीटेड सीरीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है उनको सबसे पहले काउंट करना है। दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 12 है। तो 12 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, इसके बाद 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो इसके पेयर होंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे, या तो 2-2 के पेयर बनाने हैं, या तो 3-3 के पेयर बनाने हैं, या तो 4-4 के पेयर बनाने हैं, या तो 6-6 के पेयर बनाने हैं। तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगा। मैं इसको इस तरह से 3-3 के पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो मैं ट्राई करूंगा 3-3 के पेयर बनाने हैं इस तरह से। मैं देखूंगा क्या मेरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। अगर मुझे कहीं पे कुछ कॉमन मिला तो उसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे A कॉमन है, यहाँ पे भी A कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे भी B कॉमन है, दैट मीन मिल रहा है। जब यहाँ पे A और A कॉमन है तो यहाँ पे जब A है तो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। और यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, दैट मीन यहाँ पे उसके बाद C है तो यहाँ पे भी C आना चाहिए। दैट मीन A B C A B C A B C A B C हमारी सीरीज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन ये जो सीरीज है A B C इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें हमारा राइट आंसर क्या होगा, C A B C C, C A B C C हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको समझ लेना है। क्लियर होगा ये है, एक तो 2 इंटू 8 आएगा, 2 8 are 16, 4 इंटू 4 आएगा, 4 4 are 16, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, अब ये डायरेक्टली 16 के टेबल में आएगा, 16 इंटू 1। तो या तो मुझे 4-4 के पेयर बनाने हैं, या तो मुझे 2-2 के पेयर बनाने हैं, या तो मुझे 8-8 के पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं 4-4 के पेयर से ट्राई करता हूँ। डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश। तो यहाँ पे मैं 4-4 के पेयर से ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 4-4 पेयर बना के क्या कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। 1 2 3, यहाँ पे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
नहीं, यहाँ पे मैंने गलत बना लिया। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब मुझे ढूंढने की कोशिश करनी क्या कहीं पे कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो कॉमन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p आएगा। यहाँ पे m हुए दैट मीन यहाँ पे भी mo आएगा। और इसी तरह MOPN तो यहाँ पे भी आएगा। फिर MOPN हमारी सीरीज मिल रही है। MOP यहाँ पे भी n आएगा। हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। MOPN। तो हमें क्या करना है, हमारा जो राइट आंसर होगा MNPMON ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करना, आप देखना कि आपको ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है जो नंबर सीरीज है इस पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि ये भी एनालॉगी की तरह है। यहाँ पे भी जो है कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, बस बेसिक बेसिक फंडा सीख लिया करो। इसमें क्या होता है, या तो प्लस होता है तो माइनस होता है, या तो डिवाइड होता है। ये आपको कुछ बेसिक फंडा याद रख लेना है। हुआ क्लियर तो हुआ, हुआ नहीं तो इस पे ज्यादा फोकस मत करो इस नंबर सीरीज पे, क्योंकि ये फिर जो है मतलब उतना ज्यादा मार्क्स भी कैरी नहीं करता, और इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं फिर बाद में। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है 8, उसके बाद 11 लिखा है, उसके बाद 15 लिखा है, उसके बाद 17 लिखा है, उसके बाद 20 लिखा है, उसके बाद 23 लिखा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो है, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सीरीज में +3 8 +3 कितना हो गया 11 +3 यहाँ पे होना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पे +3 करके 14 +3 17 +3 20 +3 23। दैट मीन +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब +3 हो रहा है तो 11 के बाद +3 करके 14 आना चाहिए, यहाँ पे 15 है। दैट मीन जो रॉन्ग टर्म होगी सीरीज में, जो रॉन्ग टर्म होगी वो क्या होगी, वो 15 होगी। तो यहाँ पे 15 की जगह क्या आएगा 14 आएगा, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 25 26 27 29 29। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टर्म गलत है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, +1 +1 25 26 27। यहाँ पे 28 आना चाहिए, यहाँ पे 29 आना चाहिए। ठीक है ना। दैट मीन यहाँ पे 29 जो है ये वाला जो है ये गलत है, इसकी जगह पे 28 आना चाहिए। सही बात है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 45 40 32 30 25। तो यहाँ पे सीरीज में नंबर कम कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे जो है माइनस हो रहा है मेरे ख्याल से। 45 माइनस 40 45 माइनस 5 40 40 माइनस 5 यहाँ पे 35 आना चाहिए। 35 माइनस 5 30 30 माइनस 5 25। सही बात है। यहाँ पे -5 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 माइनस 5 यहाँ पे 35 आना चाहिए, यहाँ पे 32 आ रहा है। तो हमारी जो टर्म गलत होगी 32 वाली होगी, 32 की जगह 35 आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 1 2 4 9 16 32। तो यहाँ पे समझना है यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। मुझे लग रहा है 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो नंबर दिया गया है उसका डबल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 है यहाँ पे, फिर इसका डबल है 1 + 1 2, इसका डबल होगा 2 + 2 4, इसका डबल होगा 4 + 4 यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8 + 8 16 16 + 16 32। इसी तरह से सीरीज जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 है। दैट मीन 9 की जगह क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस में क्या हो रहा है ये आपको समझना है। 1 3 5 4 7 9। तो यहाँ पे अगर मैं झांकने की कोशिश करूं, अच्छी तरह से देखने की कोशिश करूं, 1 भी एक ऑड नंबर है,
3 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, और यहाँ पे जो है ये दोनों सब के सब ऑड नंबर है, लेकिन 4 यहाँ पे बीच में ये इवन आ रहा है, तो 4 हमारा जो है इसमें गलत टर्म है, ठीक है ना। तो इसके बाद 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 1, 4, 9, 17, 25, 36, यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं देखूं अच्छी तरह से गौर करूं तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए 16, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 वाली टर्म हमारी गलत हो जाएगी। तो ये जो नंबर सीरीज के रिगार्डिंग आपको बेसिक फैक्ट्स याद रखना है, इसमें आपको किस तरह से करेक्शन करनी है। जब भी आप में आपको सीरीज आए तो पहले चेक करो कहीं प्लस तो नहीं हो रहा है, उसके बाद चेक करो कहीं माइनस तो नहीं हो रहा है, उसके बाद चेक करो कहीं सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है आपस में नंबर्स का, कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कहीं स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, कहीं क्यूब तो नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको चेक करना है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रीजनिंग का जो पोर्शन है सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अगर कुछ बचा कुचा होगा तो वो हम कंप्लीट करेंगे, वैसे यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रीजनिंग पोर्शन की तरफ नजर डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रोज एंड रैंक्स, डायरेक्शन सेंस, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, लेटर सीरीज, लॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, नंबर सीरीज, ये सारा का सारा क्लियर हो गया अच्छी तरह से। ऑल द बेस्ट। अब हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन है, इंशाल्लाह उसे भी बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह।